आदरणीय गिरिराज दा, सादर प्रणाम। हम आपके ऊपर ठोकेंगे मुकदमा, इसलिए पहले आपको आगाज कर रहे हैं। नहीं तो जो वास्तविक रूल है, जो वास्तविक कर्म और धर्म है, उस पर आ जाइए। कान खोलकर आप और आपके जो कुकुरमुत्ते के समर्थक हैं उनको सुना दीजिए। एक बात और बता देते हैं कि जो हिंदुत्व की बात है, उस हिंदुत्व की बात में थोड़ा सा लहर लाइए। पीपरपैंती जैसे घटनाओं पर भी अपने आप में जोश उत्पन्न कीजिए और डरिए नहीं। आप डर जाते हैं बहुत ज्यादा, बाएं बाएं कर लेते हैं, दिल्ली भाग जाते हैं। बाएं बाएं कर बोल रहे हैं, आए बाएं कर लेते हैं और दिल्ली भाग जाते हैं। तो हम लोग भागने वाले से नहीं हैं, हम लोग जद्दी हैं। इस बेगूसराय के, उस बड़हिया के, जहां के आपको धौंस होगा, आपको दाबी होगा, तो आपसे ज्यादा दाबी हमको है, समझे। इसलिए आराम से सुनिए, प्यार से सुनिए। जो आपका आवेदन है, इतना मोटा कट्ठा चिका हुआ है, आप उस समय तो टाल गए थे जब आपके मुंह पर हम बोले थे कि जो वकीलवा है, ये सब मस्टरवा लोग है, ये खाली आपके आते ही नेता बनता है। उसके बाद जब हम करते हैं खोचाहल हरौटी, तब ये कोट पहन के हमको दिखाता है, कोट पहन के हमको अपराधी बोलता है। अपराधी नहीं, एकदम अपराधी या तो साबित कीजिए। ये आवेदन में लिखा है, वो जो है, वो जो छिनधाज धरता है नेतबा, और कभी वकील रहता है कि कभी नेता रहता है कि हमको पता नहीं चलता है, वो लिखा है। वो जो लिखा है कि साहब जब शाम जिस समय समाहरणालय में आप बयान दे रहे थे, उसके और उसके सांसद के ऊपर मैंने अभद्र टिप्पणी किया है। आके मुंह खोलिए, बोलिए कि कौन सा अभद्र टिप्पणी किया गया है आपके ऊपर, या फिर आपको कोर्ट में तो आना ही होगा। आपको अब आना होगा। ये जो आपका चलवा है ना, आपके चलवा के आवेदन के मुताबिक ही आपको आना होगा, समझ गए आप। इसलिए प्यार से बात सोचिए, जो वास्तविकता है उस रूल पर आइए, ढंग से जरा उसको समझाइए, या फिर उसके वसूली के कार्यक्रम को रद्द कीजिए। जो लाइसेंस आपने दिया है उसको वसूली का, उसको रद्द कीजिए। वसूली का काहे करना जानते हैं आप? ढेर सारा ठेकेदार साहब हमारा संपर्क में आए हैं कि ईद है टोटल कन्ने एगो ऑफिसर खोलने है, जहां आप आकर के ठहर जाते हैं गेस्ट रूम में घुसते ही, वहां पर ऑफिसर खोलने हैं। ये करता है सब ठेकेदारों से वसूली, वो रद्द कीजिए। और खासकर छोड़िए ना, उकायल हम बता देंगे। आपने जैसे बलिया में भी गौरी शंकर पोदार है, उसको आपने वसूली का ठेकेदार बना दिया है। अब देखिए जनौषधि केंद्र चलाता है, और हम भी भाजपाई होने का धर्म निभाते हैं। इतना सारा एक्सपायर दवाई बेचने का, 2 बजे वो सूट फूट के पता नहीं कहां से निकलता है, वो बड़ी मुश्किल से खाना पूर्ति करता है। आशा से सेटअप होकर, हॉस्पिटल से सेटअप होकर तमाम दवाइयों को, जो हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी के द्वारा गरीब निसहाय लोगों के लिए जन औषधि केंद्र के माध्यम से एक सम्मानजनक दवाई देने का प्रावधान लगाया, और सबका बंदरबांट करता है, बेचता है, लूटता है। वो भी बहुत ठेकेदारों को प्रताड़ित करता है। ये सब घटना बताते हैं, और हम बताते हैं कि हम क्या करते हैं आपके लिए। आपके कुकुरमुत्ते समर्थक हमको कहते हैं भाजपाई नहीं है, हम भाजपाई हैं कि आप भाजपाई बता देते हैं। आप तो ठेकेदार बना के भेज दिए इसको वसूली केंद्र का, और हम नहीं चलाते हैं, नहीं प्रसारण करते, नहीं भाई ये हमारे भाजपा वाले हम प्रसारण नहीं करेंगे। लेकिन आपको भी, आप धर्म नहीं देखते हैं, तो आपको हम याद दिला देते हैं, उस धनुधारी अर्जुन की वो कहानी, जब उसने अपने भीष्म पितामह का बाण चलाया था। मुझे कोई संकोच नहीं होगा कि हम आपके ऊपर ही एक मुकदमा ठोक दें, ठीक है। तो वास्तविकता है कि इस पर आइए। 6 तारीख को बलिया थाना में मैंने आवेदन दिया है, वो आवेदन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, और जितने मुनासिब पॉइंट है वो दे रहा हूं मैं। इतना जल्दी मैं उन वकीलवा को जाकर के अदालत में 10-20 रुपया फीस नहीं दूंगा इतना जल्दी। इसके लिए खर्चा होता है। वो ना 2 कौड़ी का वकील है, ना कम नेता है, ना वकील है, झट से कागज लिख के दे दिया है, मैं कुछ लिख के दे दिया। और वैसा ही आपका प्रशासन, वैसा ही आपका बिहार पुलिस, जिसका नाक कटा हुआ नाक, और वो झट से FIR लॉन्च कर लिया, एक तथ्य की बात नहीं किया। जब सुपरविजन में पुलिस गया, उसको वहां से भगा दिया। क्या महकमा है आपका। और इस बिहार सरकार को भी कहना चाहते हैं, जो ऊपर से आपका लड़ाई झगड़ा है ना, उसको, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ एक समान जनता है, और आपका मालिक है मालिक। हाँ, हम स्थापित करते हैं सरकार, हम वोट देते हैं, आपको बनाते हैं, काहे नहीं मालिक है। और आप संज्ञान काहे ले रहे हैं। आप हमारे माननीय गिरिराज दा जो आते हैं, आग लगा के चले जाते हैं, और जब लाश को टुकड़े टुकड़े करके पीपरपैंती भागलपुर में फेंक दिया जाता है, वहां नहीं पहुंचते, उनको दम में नहीं है। जब उसी बरारी घाट, आज कटिहार का जो कुर्सेला बरारी का डेरा है, वहां पर इतना बड़ा तांडव चल रहा है, 2 आपस में इसी हिंदू के 2 पार्ट, कोई जो जाति विशेष या फिर कोई जाति विशेष नहीं,
कोई जाति विशेष नहीं, सिर्फ दबंगों और अपराधी किस्म के लोगों को उगाही के लिए वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक लड़ाई है जिसमें अपराधियों की मौत हो रहा है। उसके ऊपर आप किसी भूमिहार जाति को कोई गरिया रहा है, कोई यादव को गरिया रहा है, वहां जाने की हिम्मत नहीं है आपको, वहां हिम्मतें नहीं है। वहां 2 कौड़ी का रेनुआ जाता है, जहां जाकर आए बाएं करके चला जाता है, पूरे किसी समुदाय को गाली देकर चला जाता है, किसी धर्म को गाली देकर चला जाता है। वहां आपको संविधान नारे नहीं आता है, वहां आपको संविधान समझ में नहीं आता है। वहां इस अमरेंद्रा को अपने वकालत पर तनियों को गुमान नहीं है कि एक आवेदन दे दे। याद कीजिए आप, जब मोदी जी और अमित शाह को यह जवेदवा कहा था कि 2 इडियट्स, मैंने तभी इसको फोन किया था, अरे तोरा अंदर आरएसएस वाला कीड़ा नहीं है का, एक मुकदमो ठोको ना। तब तो इसका साफ लग रहा है, बाप रे बाप, ओकरा दिल्ली तक ओकर सामरिन उसका हमको गोली मार देगा। तब इसका फरफरा गया था, तब इसका ना पिस्तौल काम किया था, ना एक बेटवा 47 काम किया था। काहे? काफी आवेशित में कह रहे हैं आपको, और एक बात भी गलत नहीं बोले हैं। जो बात बोलते हैं इस बात पर कायम रहते हैं। रहा बात सोशल मीडिया का, जो मेरा यूआरएल लिख के दे रहा है छोरबा, वो क्या नाम है, वो नेतबा, कोट पहन लेता है वकील वाला अमरेंद्रा, आइए इस पे एक एक पोस्ट पर डिबेट कर लेंगे हम आपसे। एक एक पोस्ट पर जो लिखते हैं वो लिखते हैं, मर्दों के मापी लिखते हैं, तो आपके तरह हिलबिल नहीं होने वाले हैं। जो लिखे हैं वो लिखे हैं। मुकदमा आपके लिए मुकदमा है, आपके लिए न्यायालय है, आपके लिए संविधान है। वाह गजब। हम आप हमारे तलवा चाट करके, हमारे जीव जुड़ी करके आप हमसे वोट ले जाते हैं, और हम ही को हमारी बिल्ली, हम ही को म्याऊं। गिरिराज साहब, भागने से नहीं होगा। ए टू जेड चीज में आपको मेल कर रहे हैं हम आपको। अब टोटल के टोटल आपके गिरिराज दाल वाला जो उस पर मेल कर रहे हैं आपको, आपका ऑफिशियल मेल, जो आपका ऑफिशियल मेल है, क्या बोलते हैं, जो मुख्य रूप से जिस आप डिपार्टमेंट में हैं, ऑफिस मिनिस्टर dpr@gmail.com, उसके ऊपर हम सारा मेल कर रहे हैं। आप कुछ छुपा नहीं है, इसलिए कृपया इन पर प्रतिबंध लगाइए, प्रतिबंध, इस वसूली पर प्रतिबंध लगाइए। ये अमरेंद्रा जैसे, गौरी शंकर पोद्दार जैसे जितने आपने वसूली केंद्र को नियुक्त किया है, जितने लोगों को नियुक्त किया है, उसका लाइसेंस रद्द कीजिए, रद्द कीजिए, एकदम बंद कर दीजिए। ठिकादारों पर प्रताड़ना भी नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मुझे मालूम है कि किस तरह से आप प्रताड़ित कर रहे हैं, और सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जितने हैं। याद है हमको वो दिन जब आपके खिलाफ, आपके ही दल के, भाजपा के वो पूरा मंडल अध्यक्ष लेकर कमंडल अध्यक्ष तक बैठ करके आपके साथ षड्यंत्र किए थे। आज आपके ठेकेदार हो गए। बलिया में आपका 1 इंच जमीन नहीं है, भाजपा 1 इंच जमीन नहीं है, और यहां आप वसूली करने आ जाते हैं। जब हमने आपको गंगा कटाव के ऊपर इतना आवेदन दिया, इस पर बुलाया, तब तो नहीं आए। तब आपका जो भेजा हुआ जो है वो पूरा का पूरा निकल गया, बैंड बजा दिया, ऐसी तैसी कर दिया 550 करोड़ की। और आप हमारे लिए अपराधी लिखेंगे, वो 2 लेख ले आएंगे, बकरी चोर, मुर्गी चोर, साइकिल चोर, इस प्रकार के लोगों को आपने आजकल लिखने के लिए कलम दे दिया है। 5 रुपया का कलम खरीद के पकड़ा देते हैं, 100 रुपये में कुछ भी बुलवा लेते हैं, मिल जाता है आपको। ये अखबार वाले सो गए आपके बिस्तर पर आकर के, हो गया 10-20 दे दिया। वो काम के न काज का, दुश्मन अनाज का, भास्कर नाम भास्कर और काम भास्कर। तो बहुत आपने आपको बहादुर समझ रहे हैं। लिखिए मेरे खिलाफ कितना लिखना है, देखते कितना लिखना है। आज हम देख लें कि आपके कलम में ज्यादा सियाही है, या मेरे जुबान बड़ा है, या फिर मेरे पास ज्यादा सियाही है। तमाम उन अखबार वालों को, तमाम आपके जितने कुकुरमुत्ते हैं, उन सबको चैलेंज करता हूं मैं। आइए सभा लगाइए गांधी मैदान में, और 1 to 1 हम मंच बनाते हैं। जरा जवाब दे दीजिए आपके मेरे सवालों का। मैं देखता हूं कि कैसे अगले चुनाव में बताएंगे आपको। जहां आपका मंच होगा, आपसे ज्यादा पावर का मंच मैं लगाऊंगा, उससे ज्यादा हाई पावर का लाउड स्पीकर लगाऊंगा। उस लाउड स्पीकर लगाने के लिए मुझे किसी टेक्नीशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तब हम आपको बताएंगे कि राजनीति क्या होता है। खेती बना रखा है आपने, खेती, मुकदमा ठोक दीजिएगा और मेरा एफआईआर लॉन्च नहीं होगा, मेरे मौलिक अधिकार का हनन होगा। दुकान बंद कर लीजिए, दुकान नहीं चलने देंगे हम। दुकान आप जो चला रहे हैं, और हमको डरा धमका के हद नहीं कीजिए, हद। इसलिए आपको एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार से आपने इस फर्जी वकीलवा और नेतबा के खिलाफ आपने पैरवी किया है नगर थाना में, और इस मेरे खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाया है, झूठा एफआईआर लॉन्च, बलिया थाना को बोलिए विलंब एफआईआर लॉन्च करे,
पहले तभी कोई बात होगी जब एफआईआर लॉन्च होगा, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। एफआईआर तो लॉन्च होगा ही होगा। एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे तो उसके लिए सारे संविधान हमको मालूम है, सारे रूट मालूम है, यहां से यूनाइटेड नेशन तक हमको देखा हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम।